श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है उसमें अगर आप कोई नया मकान बना रहे हो या आपके घर के अंदर कोई भी ऐसा रिनोवेशन कर रहे हो या कहीं आप नया मकान परचेस कर रहे हो, एक्चुअली ये जो हमारी चैनल है ना, यहाँ आपको हर टॉपिक के बारे में विश्लेषण किया जाता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई मकान बना रहे हो तो हमारा फर्ज बनता है कि वास्तु के अकॉर्डिंग हम आपको पहले से ही वार्न कर दें कि ये चीज़ वहाँ पे होगी तो वो डिस्टर्ब करेगी और ये चीज़ अगर सही जोन में होगी तो वो आपको हमेशा फ़ायदेमंद रहेगी। तो यहाँ पे हम अक्सर यही कहते हैं कि अगर आप नया मकान खरीद रहे हो या आप रेंटेड मकान में जा रहे हो तो वहाँ पे भी अगर जो इस वीडियो के अंदर मैंने टॉपिक लिया है उसका अगर वास्तु दोष है तो रेंटेड मकान वाले के लिए ये भी एपिसोड एकदम यूजफुल रहेगा, क्योंकि उसकी भी यहाँ पे मैं रेमेडी दिखाने वाला हूँ। और ऑलरेडी आपने परचेस कर लिया है, आप उसके खुद के मालिक हो और वहाँ पे अगर आपने गलत जोन में गलत एक्टिविटी कर ली, यानी वो तो बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इससे आप अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या घुमा सकते हो, क्या क्या परेशानी झेल रहे हो और झेलोगे। ये क्या है, पास्ट भी इसमें हमारा डिस्टर्ब होता है, प्रेजेंट भी डिस्टर्ब होता है, फ्यूचर भी डिस्टर्ब होता है। वास्तु एक ऐसी घटना पे आधारित है, अगर वो वास्तु के हिसाब से मकान नहीं होता ना तो हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। जो नुकसान हमें दिखाई नहीं देता, समझ भी नहीं सकते, बस वो तो हम ऐसा कहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा ही होना था जो हो गया। बट अगर हम कुछ अच्छा प्लानिंग करेंगे तो उससे हम कोई भी समस्या का समाधान भी ले सकते हैं। जो हवा का झोंका हमारे तरफ आ रहा है उसको हम मोड़ भी सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आप पे निर्भर है। अगर आप अच्छा एक्शन लोगे तो उसका रिएक्शन 100% पॉजिटिव आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। तो वास्तु के अंदर पानी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। गलत दिशा में रखा हुआ पानी बहुत बड़ा नुकसान देता है और मानव जीवन के अंदर भी पानी बिना उनका जीवन नहीं चल रहा। यानी वास्तु के अंदर पानी तो होना ही चाहिए और पानी सही दिशा में होगा तो ही आपका जीवन सरल जाएगा। अब पानी बिना घर के अंदर कोई काम भी नहीं होता। सुबह उठ के रात तक पानी की इतनी आवश्यकता है कि हमारे वहाँ पे स्टोरेज होना चाहिए। कई जगह अंडरग्राउंड वाटर टैंक होती है तो कई जगह बोरवेल होता है, बोरिंग होती है। आज हमारा जो कंसेप्ट है अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए, ये आप रेंटेड मकान हो या फिर आप कहीं पे मकान बना रहे हो या मकान खरीद रहे हो, तो आपको ये क्या क्या सावधानी लेनी है, सब इस वीडियो के टॉपिक में हमने आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक वास्तु के हिसाब से कौन से जोन में होने चाहिए उसको मैं एक एमिनेशन के हिसाब से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस पैनल पे, जिससे आपको पता चलेगा कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ होगी तो हमारे लिए कितना यूज़फुल है और कितना प्रॉफिटेबल है। तो हम हमारी वीडियो अभी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको यहाँ पे एक वास्तुमंडल दिख रहा होगा। यहाँ पे नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है। ये आठ जोन का, 8 जोन का, यानी 8 दिशाओं का एक वास्तुमंडल है। उसमें नॉर्थ भी आ गया, नॉर्थ ईस्ट का भी कॉर्नर आ गया और ईस्ट भी आ गया। ये हाँ आप थोड़ा समझ सकोगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। तो यहाँ पे एक वास्तु पुरुष की एक प्रतिमा है, एक पिक्चर है जो वास्तु पुरुष कहा जाता है। अगर इस वास्तु पुरुष के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आपने वास्तु की एक भी एक्टिविटी गलत जोन में रख दी, एक्टिविटी मीन्स किचन, टॉयलेट, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, स्टेयरकेस, वास्तु शास्त्र के नियम आधारित अगर आपने गलत जोन में रख दी तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो कौन सहन कर रहा है। तो हमारे घर में, हमारे वास्तु में, हमारी फैक्ट्री में जो ये वास्तु पुरुष अपना स्थान ग्रहण किए हुए वो ऊंधे मुंह सो रहा है, उसके अवयव में, उसके अंग में और उसकी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट के ऊपर उसकी बहुत बड़ी असर पड़ती है। वास्तु पुरुष का इतना इम्पोर्टेंस है और वो आपके जीवन में आपका ही रूप है। ये यहाँ पे एक दिखा रखा है, पर अगर ये प्रॉब्लम्स में आएंगे वास्तु पुरुष तो आपके घर के कोई ना कोई सदस्य के जीवन में उस अंग संबंधित प्रॉब्लम्स आएगी। कहने का मतलब, साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष के पाँव हैं, पाँव अगर आपका डिस्टर्ब हो गया, मीन्स वास्तु पुरुष का पाँव डिस्टर्ब हो गया और ये कोना आपने काट दिया, तो समझो कि घर के किसी ना किसी एक सदस्य के पाँव में कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। वो पाँव से अपाहिज भी हो सकता है या एक्सीडेंट के अंदर उसको अपने पाँव में चोट भी लग सकती है। ये तथ्य ऐसा है जैसा केस स्टडी में देखा गया है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा पूर्व अनुमान नहीं लगाना कि ये चीज़ हमारे घर में है तो हमें होगी, बट आपको बता दिया जाता है कि आगे खड्डा है तो आपका काम क्या है कि वो खड्डे को अवॉइड करना है और जहाँ से सीधी सड़क है वहाँ से अपनी कार ले जानी है। तो यही वास्तुशास्त्र की पूरी कथा है और इसमें आपको उसका समाधान भी है। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं।
अब ईशान कोण के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये वास्तु पुरुष है, आप एक मकान लेने गए, वहाँ पे आपने ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक मकान देखा, मकान बहुत अच्छा है, आपने डील फाइनल कर रहे हो, बट किसी ने आपको कहा, आपके शुभ चिंतक ने, कि यार आपके घर के अंदर जो वाटर टैंक है ना बॉस, वो तो ईशान कोण के अंदर है। तो फ्रेंड्स ये अग्नि कोण के अंदर अगर किसी ने हमें ऐसा कहा तो हम तुरंत उसके लिए फिर गूगल सर्च करते हैं। तो आज आपको ये एपिसोड में सब पता चल जाएगा। अगर आपके खुद के मकान में ऑलरेडी अभी साउथ ईस्ट के अंदर वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, या फिर आप रेंटेड मकान में हो वहाँ पे ये है, या आप कोई मकान परचेस करने जा रहे हो वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो फ्रेंड्स कृपा ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी दक्षिण पूर्व अग्नि कोना फायर एलिमेंट अग्नि तत्व को प्रेजेंट करता है, और पानी वो जल तत्व है। वहाँ पे अगर पानी आ गया तो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी समस्या आएगी, खास पावर की समस्या आएगी, मंगल कार्यों की समस्या आएगी, और घर की जो स्त्रियाँ है, जो फीमेल है, हमारी बहन बेटी या बहू, उसके जीवन में हमेशा कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी इतनी शारीरिक पीड़ा आएगी कि आप वो सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेडीज तो एक ऐसी शक्ति है जो खुद सहन करती है, कंप्लेन नहीं करती। तो आप यहाँ ये देख लीजिए कि वो खुद सहन करेगी आपकी अपनी लाइफ, क्योंकि उसको पता है हमारा बजट नहीं है तो इस टंकी का हम क्या करेंगे, और वो आपको कंप्लेन नहीं करेगी, यानी आपको उसकी पीड़ा का अंदाजा नहीं होगा। बट कष्ट ऐसा है मृत्यु तुल्य, यानी मरने से जैसा ही कष्ट पड़ता है। अगर अग्नि कोण के अंदर वाटर टैंक आ गई तो वहाँ पे लेडीज को पेट से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे वास्तु पुरुष के घुटन है, वो घुटन वाला पार्ट आपने खड्डा खोद दिया तो लेडीज को कितनी समस्या आएगी वो आप जज नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने कोई भी मकान का प्लानिंग कर रहे हो तो कृपया आप साउथ ईस्ट के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्लीज मत रखना, क्योंकि यहाँ हेल्थ की भी प्रॉब्लम है, साथ ही साथ आपके इनकम सोर्सेज की, यानी धन तो आ रहा है पर धन टिक नहीं रहा, पैसा पानी की तरह खर्च हो रहा है, यानी पानी में जैसा कहते हैं ना, किसी ना किसी समस्या में आपका पैसा खत्म हो रहा है। जैसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी, कोई मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आएगी, कहीं पे आपका बजट बढ़ गया कोई भी काम को लेके, या आपकी दुकान के अंदर बिक्री नहीं हो रही। अगर बिक्री नहीं हो रही तो माल का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी लोन पे जो इंटरेस्ट है वो भरना पड़ रहा है, आपका पेमेंट कहीं पे फंस गया, कोई ना कोई स्वरूप से माता लक्ष्मी रानी आपसे हमेशा कहते हैं ना एकदम रूठी रूठी रहेगी, और घर के अंदर हम पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे। ये बट हर किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि किसी के ग्रह इतने अच्छे होते हैं, उनके ग्रह में एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट कॉर्नर में शुक्र है, अगर उनके कुंडली के अंदर शुक्र एक अच्छी अवस्था में है तो वहाँ पे उसको क्या होता है, बहुत बड़ी समस्या में थोड़ी थोड़ी समस्या उसकी लाइफ में आती है, पर उसको टेंशन तो रहता ही है, क्योंकि ये जो है इफेक्ट है वो अपना चमत्कार तो दिखाएगा, वो आज नहीं तो कल, आपको नहीं तो आपके अग्नि वाली पीढ़ी को तो ये फेस करना ही है। क्योंकि कोई एक व्यक्ति एक अकेला नहीं होता, घर के अंदर 5 सदस्य मिलकर परिवार बनता है, यानी परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में अगर उस टांकी से प्रॉब्लम आ रही है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक से, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके लिए कुछ करें। तो साउथ ईस्ट में कृपया अंडरग्राउंड वाटर टैंक मत रखना। अगर आप ऑलरेडी रह रहे हो तो उसके उपाय के बारे में सोचना। ये वीडियो मेरी लंबी बनने वाली है, एक पूरे एपिसोड पे जाएगी। आज आप इसकी वीडियो देख रहे हो, अगर ये वीडियो मुझको कहीं पे एंड करनी पड़ेगी तो नेक्स्ट डे जो मैं वीडियो रखूंगा तो उसमें इसके मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगा। तो साउथ ईस्ट के अंदर यहाँ पे हमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं रखनी, क्योंकि वहाँ पे वास्तु पुरुष का जो कहते हैं ना, उसकी बॉडी का लेफ्ट राइट वाला पूरा अपना कहते हैं एक राइट, उसको आपको यहाँ समझा दूँ लेफ्ट राइट क्या है। अब ये वास्तु पुरुष जो है ना वो औंधे मुंह सो रहा है, वास्तु पुरुष हमारे घर के अंदर औंधे मुंह सो रहा है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये उनका राइट हो गया और ये उनका लेफ्ट पार्ट हो गया। तो साउथ ईस्ट के अंदर उनका राइट पार्ट है, यानी राइट की जंगा है। तो यहाँ पे हमें ये चीज की एक बात देखनी है कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है कोई, तो उसके लिए हम क्या समाधान कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको ये करना है कि यहाँ से जो इनकी जो फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट जो इनका बन रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट उनका एकदम नेगेटिव बन रहा है, यहाँ से ये पार्ट कट हो रहा है और अंडरग्राउंड वाटर टैंक हम उधर जमीन में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी एक्टिविटी देखना किस तरह से अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हैं, खड्डा खोदते हैं, वहां पे अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमको वो पार्ट खोदना पड़ता है, तो इससे वहां का जो उनका राइट
शोल्डर भी डिस्टर्ब हो रहा है वास्तु पुरुष का, और बोलेंगे तो वहां पे उनकी जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि उनके घुटने की भी समस्या आ रही है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर वास्तु पुरुष के राइट शोल्डर या राइट नी, शोल्डर या इस पार्ट में कहीं पे भी अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगी तो उनकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी इनकम सोर्सेज भी स्टॉप हो रही है, पैसा भी घर में नहीं आ रहा और पैसा टिक भी नहीं रहा। तो यहाँ पे कभी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक मत रखना। साथ ही साथ आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक साउथ में रख दी तो साउथ आपके लाइफ के अंदर क्या करता है। तो यहाँ पे भी आप देखो, खड्डा खोदोगे, साउथ के अंदर आप अपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक सेट करोगे तो इससे भी आपके लाइफ के अंदर क्या होगा। तो यहाँ पे भी आपके लाइफ के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है। साउथ हमें कहते हैं शांति देता है, नेम फेम देता है और हमें सुखद जीवन देता है, यानी हमारी रिटायरमेंट लाइफ और हमारी नेम फेम यानी हमारी ब्रांड। अगर किसी भी ब्रांड की व्यक्ति यानी किसी भी इंडस्ट्रीज में हम बात करेंगे तो उनकी अगर ब्रांड नहीं होगी तो उनके जीवन में कभी भी बिजनेस अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा। यानी लोग अपनी ब्रांड के लिए कितना कुछ करते हैं, क्वालिटी देते हैं, ब्रांड में वर्कमैनशिप देते हैं, पर अगर आपके घर के अंदर साउथ के अंदर वाटर टैंक है या आपकी फैक्ट्री के अंदर साउथ में वाटर टैंक है, यानी आपकी फायर लूज हो गई, आत्मविश्वास की कमी आ गई, आपकी सुखद लाइफ एकदम टेंशन वाली होगी, रात को आप सो नहीं पाओगे, आपको चैन नहीं मिलेगा, लाइफ के अंदर कभी भी शांति नहीं मिलेगी और आपकी नेम फेम डिस्टर्ब होगी। किसी कारणवश आपके बिजनेस में भी लॉस जा सकता है या आपके साथ ऐसी कोई भी घटना हो सकती है जिससे आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यहाँ साउथ ईस्ट में भी आपको वाटर टैंक नहीं रखनी और साथ साथ आपको साउथ में भी नहीं रखनी। तो यहाँ आपको मैंने 2 जोन के बारे में बताया है। अब हम तीसरा जोन बात करेंगे साउथ वेस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने साउथ वेस्ट में भी वाटर टैंक रख दी तो ये भी आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ की भी वाटर टैंक आपको देखिए, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे ये पाँव है वास्तु पुरुष के, तो यहाँ पे पाँव संबंधित आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है, यानी पाँव में दर्द रहने वाला है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी कि जिसका आप कहते हो अपनी लाइफ के अंदर उसको सहन नहीं कर पाओगे। जैसे अभी आपको यहाँ पे थोड़ा मैं गाइड करके दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए, ये स्थिति में आपने अगर वाटर टैंक बना दी फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये जो इनका पेनी वाला भाग है वो यहाँ पे आप कट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि उनको पाँव से जुड़े प्रॉब्लम्स, यानी वास्तु पुरुष के पाँव डिस्टर्ब हो रहे हैं, वहाँ पे वाटर टैंक लेके आ रहे हो तो आपको पाँव से जुड़े प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लाइफ आपकी थम जाएगी, आपकी लाइफ ग्रो नहीं करेगी, ग्रोथ नहीं करेंगी। आप जिस मुकाम पे हो वहीं पे आप सेट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। घर के किसी ना किसी सदस्यों को पाँव का दर्द होगा। और साथ ही साथ साउथ हमें क्या देता है, साउथ वेस्ट हमें देता है एक अच्छी रिलेशनशिप, पति पत्नी के आपसी संबंध, बिजनेस के अंदर स्किल, हमारी लायकात, हमारे में क्वालिटी देता है कि हम हमारे स्किल के बदौलत बिजनेस को ग्रोथ कर सके या स्किल के बदौलत हम जॉब के अंदर प्रमोशन ले सके। तो ये सब आपकी अटक जाएगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट हो रहा है। और साथ ही साथ घर के अंदर किसी ना किसी, जो कहते हैं ना कपल्स, यानी पति पत्नी के बीच ऐसा मन मुटाव होगा कि आपके वहाँ पे तलाक तक की नौबत आ जाएगी। साथ साथ क्या हो सकता है, साउथ वेस्ट में अगर वाटर टैंक है या आप निसंतान, जैसे कहते हैं संतान के लिए भी प्रयास करोगे, वहाँ पे भी निष्फल जाओगे, या तो फिर आपके घर पे जिस लड़के लड़की के लिए आप मंगनी या शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके जीवन में कभी भी विवाह योग्य नहीं बनेगा, क्योंकि विवाह उनके होने में बहुत अड़चन आएगी। अगर कुछ अच्छा कर्म होगा, जैसे कहते हैं ना वास्तु हर बार अपने असर नहीं दिखाता, हमारे कर्म भी होते हैं और हमारा भाग्य भी होता है। अगर भगवान ने चाहा तो कोई भी वास्तु है वो वहीं का वहीं रह जाता है और भगवान की असम कृपा से और उसके पिछले कर्मों से उसका प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं रास्ता निकाल देता है, यानी प्रॉब्लम्स में रास्ता मिल जाता है और आपका वो सपना पूरा हो जाता है, क्योंकि हमारा पिछला कर्म भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यानी कुल मिला के हमें साउथ ईस्ट में भी वाटर टैंक नहीं रखनी, साउथ में भी नहीं रखनी और साउथ वेस्ट में भी नहीं रखनी। इस 3 जोन में तो कृपया वाटर टैंक रखना ही मत। अगर है तो तुरंत उसका कोई उपाय कीजिए। उपाय का नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आपको प्राप्त होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।